वर्टिकल मोशन का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, फिगर नहीं था, फिगर हमने बनाया है। क्वेश्चन क्या है कि कहता है कि एक ब्रिज है, पुल है, जिसके नीचे नदी बह रही है, हाइट इस ब्रिज की h है जो कि हमें नहीं पता, वही तो निकालना है। अब दिया क्या है, कहा एक लड़का है जो इस ब्रिज के ऊपर खड़ा है और बॉल को, एक छोटे से बॉल को ऊपर फेंकता है, 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंकता है। तो भाई बॉल ऊपर जाएगी और फिर वापस आकर के नदी के बॉटम में बॉल तुम्हारा यहां गिरता है, मतलब बॉल ऐसे गई ऐसे और नीचे आके यहां गिर गई होगी। तो पूरा जो टाइम है ऊपर जाने और नीचे आने का, ये टाइम भी तुम्हारा 4 सेकंड दे रखा है, इतना ही डेटा है। तो कहता है इस ब्रिज की हाइट क्या होगी। सिंपल, देखो इसको बनाने का एक बेसिक तरीका है जो कि मैं भी करूंगा नहीं, लेकिन बता देता हूं। इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, पहले बॉल के आप ऊपर वाले मोशन को लेंगे, जिसमें आपका क्या है कि ये हाइट निकल जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, आपका टाइम निकल जाएगा, तो आपका T1 आ जाएगा। फिर बॉल वहां से नीचे गिरेगी, ये सेकंड स्टेज ऑफ आपका मोशन होगा, तो आप उससे जो है यहां तक का टाइम निकाल लोगे या यहां तक आप हाइट निकाल लोगे, तो उससे भी आपका ये हाइट निकल जाएगा। ये लंबा मेथड हो जाता है। यहां पे मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट मेथड और बहुत काम का चीज बता रहा हूं। वो चीज क्या है समझना, ये मेन चीज है समझना। देखो हमारे पास जो मोशन होता है h होता है, वो क्या होता है, जिसको आप लिखते हो s, पहले यही सोच लो, s कहता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। चूंकि ये वर्टिकल मोशन है तो यहां एक जगह हम g लेंगे और g भी माइनस लेंगे इस वाले फॉर्मूला के लिए, तो हमने s की जगह हमने h लिखा, हाइट। अब हाइट जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको ऐसे लिखेंगे। लेकिन यहां पे अगर हम इस नदी के बॉटम को या पुल के बॉटम को अगर मैं h इक्वल्स टू 0 मान लूं, यहां पे हाइट 0, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा y डायरेक्शन का मोशन है, तो हम यहां पे लिखेंगे फाइनल y इक्वल्स टू, सिंपल तो लिखते हैं ऐसे अगर यहां से मेरा मोशन स्टार्ट होता, बट हमारा मोशन इस 0 लाइन से ऊपर h डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां हम उसे लिख सकते हैं y नॉट प्लस ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। भाई y नॉट, देखो ये तो मेरा मेन फॉर्मूला हो गया, ऑलरेडी ये y नॉट यानी इस हाइट पे है जिसको हमने h लिया है, बात समझ में आ गई। तो हमारा फॉर्मूला जो हो गया y इक्वल्स टू y नॉट, यानी जहां ऑलरेडी है, बाकी आगे का मेरा इक्वेशन। तो अब आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो मेरा y इक्वल्स टू y नॉट मेरा क्या है, h है, h है, h प्लस ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। अब देखो मेरा फाइनल y क्या है, ये बॉल ऊपर जाएगा और फाइनली नीचे यहां आके गिरेगा फाइनल मेरा, तो मेरा y जो है यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको ओरिजिन लिया है, तो ये मेरा हो गया 0। तो 0 इक्वल्स टू h प्लस u मेरा कितना है 4, टाइम भी दे रखा है, इंटू 4 लिखो, माइनस g/2, g 10 लेना है तो ये हो गया 5 t स्क्वायर, तो 4 × 16 हो गया, तो ये हो गया h प्लस 16 माइनस 16 पंचे 80, तो h प्लस 80 64 माइनस 64 64, तो मेरा h हो गया प्लस 64 मीटर्स। बहुत आसान।